हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज का हमारा जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट शोभा औरम। आज ही प्रोजेक्ट का रेरा आया है, लेकिन इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा 26 जून 2025। सो जो लोग ऑफिशियल ब्रोशर, लेआउट और प्राइसिंग का वेट करना चाहते हैं उनको तो 26 जून तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग प्रोजेक्ट को लेकर अपनी वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं या फिर इंटेंडेड बायर्स हैं, उनको इस 5 मिनट के अंदर हम इतना भरपूर ज्ञान दे देंगे जिसके बाद अगर आप एक फ़ैसला लेना चाहेंगे तो एटलीस्ट आपके पास वो सारी रिसोर्स और वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सो 5 मिनट के अंदर भरपूर ज्ञान। पास्ट में हमने इस लोकेशन को लेकर एक वीडियो बनाया था, बट ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोकेशन से ऑलरेडी अवेयर हो। सो इस वीडियो में आज हम आपको पहले लोकेशन लेकर जाएंगे, इसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा। इस लोकेशन तक आने के लिए आप परी चौक, जिसको हम 0 किलोमीटर मानते हैं, वहाँ से आप 4.5 किलोमीटर में भी पहुँच सकते हैं, 5.5 किलोमीटर में भी पहुँच सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बना है जो एक प्रीमियम डेवलपर के साथ जाना चाहते थे। दे आर नॉट एमिंग फॉर मासेस, दे आर ओनली एमिंग फॉर क्लास। सो प्राइसिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट को टारगेट कर भी रहे थे वो कहीं ना कहीं प्राइस्ड आउट फील करेंगे। प्राइसिंग हम लास्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। तो एज़ पर यूपी रेरा वेबसाइट, प्रोजेक्ट का जो टोटल लैंड पार्सल है दैट इज़ 3.45 एकर्स, जिसके अंदर 2 टावर्स प्लान्ड है। टावर 1 की जो हाइट है दैट इज़ G+35 फ्लोर्स। टावर 2 की जो हाइट है दैट इज़ G+45 फ्लोर्स। टावर 1 के अंदर 1, 2, 3 BHK के ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होगा, बट हाँ, प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर टावर नंबर 2 की बात करें तो दिस वुड बी G+45 फ्लोर्स। ये एक प्रीमियम टावर होगा बिकॉज यहाँ पर बड़े साइज़ के 3 BHK यानी अप्रॉक्सीमेटली 1800 स्क्वायर फीट और 4 BHK के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस टावर के अंदर आपको हर फ्लोर पे 4 यूनिट और 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न मिलेगा। वेराज इफ़ वी टॉक अबाउट टावर नंबर 1, वहाँ पर हर फ्लोर पे 7 यूनिट और 5 लिफ्ट्स का प्रोविज़न रहेगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर 3 लेवल की पार्किंग यहाँ पर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपर इस प्रोजेक्ट के अंदर बेंचमार्किंग कह सकते हैं वो करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर इनका पहला प्रोजेक्ट है और इसके बाद आने वाले 6 मंथ के अंदर आपको इनका एक दूसरा प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा दैट इज़ इन सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर किसी के साथ ऑलरेडी इन टच में हैं बट लेआउट अभी तक आपके पास नहीं आए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। लेकिन अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव बायर हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े बहुत डाउट हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं द नंबर मेंशन बिलो, एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट वी कैन शेयर द एक्चुअल लेआउट्स विथ यू। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे 14,000 आएगा, 15,000 आएगा, 16,000 पे लॉन्च होगा, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली 12 से 13,000 रुपये तक का एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट है। आज अगर आप एक फ़ैसला ले लेते हैं जिसके बेसिस पर आप अपना EOI का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू एटलीस्ट हैव अ चांस। उस दिन 11 का रेट आए, 12 का रेट आए या 13 का रेट आए, उस दिन एटलीस्ट आपके पास एक प्रायोरिटी नंबर होगा जिसके बेसिस पर अगर आपके बजट में चीज़ें आती हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस की यूनिट ले पाएंगे। सो मेरे हिसाब से अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपना EOI का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। मेन फैसला आपको लेना है अलॉटमेंट इवेंट वाले दिन, यानी 28 और 29 जून को, जिस दिन आप अपनी फैमिली के साथ आइए, हम भी वहाँ पर होंगे, सो दैट आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ और सारे पेमेंट टर्म्स सबको समझने के बाद अगर आपको लगता है कि मनचाही इन्वेंट्री मिल रही है तब आप प्रोसीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, देन यू ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन ऑफ सीकिंग रिफंड। सो 30 दिन का रिफ़ंड का प्रोसेस होता है। 30 दिन के अंदर नॉर्मली एटलीस्ट इस रीजन के अंदर सारे डेवलपर्स रिफ़ंड कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, हम उन स्टूडियो बेस्ड कंटेंट क्रिएटर की तरह तो बिल्कुल नहीं है जो स्टूडियो में बैठ के ज्ञानी बाबा की तरह बात करते हैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के बेसिस पे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे यूज़ ग्राफिक टू अटैक योर सबकॉन्शियस माइंड।
डेटा के थ्रू साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन है कि आप किस तरह से सेल्स जनरेटिंग वीडियो बना सकते विदाउट कवरिंग द लोकेशन। और अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं हर वीडियो के अंदर। लोकेशन को जाकर हम कवर इसलिए करते हैं बिकॉज लोकेशन पर जाने से बहुत सारे डेटा इनपुट्स हमें मिलते हैं, जिसके बेसिस पर हम प्रोजेक्ट में प्लस या माइनस, मतलब किस तरह से एक दूसरी चीज़ वहाँ पर होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो सकती है या फिर इफेक्ट भी हो सकती है। सो इससे ये सारे पॉइंट हमें वहीं जाकर मिलते हैं।